इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में सब लोग अपने सिक्स पैक एप्स देखना चाहते हैं। सिक्स पैक एप्स निकालने के लिए इंटरनेट और यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो तुम लोगों के पास सिक्स पैक एप्स निकालने के लिए एक गलत इन्फॉर्मेशन और मिथ आती है कि ये वाला फूड खा लो, ये ड्रिंक पी लो और ये सप्लीमेंट यूज़ करो या फिर ये की डाइट प्लान फॉलो करो। इनसे तुम्हारा टाइम और पैसा खर्च होगा। भाइयों, आज का वीडियो सिक्स पैक एप्स के बारे में होने वाला है बिकॉज स्टैटिक फिजिक के लिए ये एप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐप साथ में तुम्हारे डिसिप्लिन और डेडिकेशन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि तुमने कितना हार्डवर्क किया है। सिक्स पैक एप्स निकालने का क्या प्रोसेस होता है वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि सिक्स पैक एप्स कैसे निकाले जाते हैं। वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सिखाऊंगा। और भाइयों, तुम्हारे ऐप्स के लिए 1000 सेटअप मारने से तुम्हारे ऐप्स विजुअल नहीं होने वाले। इसी के साथ साथ मैं अपने ऐप्स के लिए जो पर्सनल एक्सरसाइज लगाता हूँ उन्हें मैं तुम्हारे साथ वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा। भाइयों, हम इस वीडियो में आज बात करेंगे न्यूट्रिशन, कार्डियो और ट्रेनिंग के ऊपर। मुझे यकीन है कि तुम इन चीज़ों को ईमानदारी के साथ फॉलो करोगे तो तुम्हारे भी ऐप्स विजुअल होंगे। पहला पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन। सबसे पहला काम है तुम्हारा अपनी बॉडी के ऊपर जमे फैट को पूरी तरह से कम करना। उसके लिए तुम्हें फर्स्ट ओवरऑल अपने बढ़ते बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें हर दिन एक कैलोरी डेफिसिट में खाना खाने की जरूरत पड़ेगी ताकि सिक्स पैक ऐप दिख सकें। आज के समय में तुम्हारे चारों तरफ जंक फूड चीज़ें मिल जाती हैं। प्लीज़ तुम्हें उन्हें खाना बंद करना होगा। अब तुम्हारा पहला स्टेप है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को पता करना। मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में और मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं कि ये वो मेंटेनेंस कैलोरीज डाइट होती है जिसको खाने से तुम्हारा बॉडी वेट या करंट फिजिक ना घटती है ना बढ़ती है। अब बारी है तुम्हारी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को निकालने की। उसके लिए तुम्हें गूगल पर जाकर calories-calculator.net की साइट पर जाकर वहाँ तुमसे जो भी कुछ पूछे वहाँ डाल देना। कैलकुलेट करने के बाद जो भी तुम्हारा नंबर आएगा वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज होंगी। उनको खाने से तुम्हारा वेट मेंटेन रहेगा। इस कैलोरीज कैलकुलेटर की लिंक मैंने तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है जिससे तुम्हारे लिए मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने का काम आसान हो जाए। अब तुम्हें उन कैलोरीज नंबर से 200 या 300 कैलोरीज कम कर बाकी बची कैलोरीजों को खाना होगा। ये तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट कैलोरीज डाइट होगी वेट को कम करने के लिए। तुम लोगों को अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए खाने वाले फूड का वजन लेना पड़ेगा और माई फिटनेस पैल ऐप में उस फूड को सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद उस फूड को एंटर करने से उस फूड का टोटल न्यूट्रिशन और कैलोरीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हर दिन सुबह तुम्हें एम्प्टी स्टमक और बिना कपड़ों के अपना बॉडी वेट लेना होगा जिससे प्रोसेस का पता चल सके। फैट लॉस करते टाइम हमारी मसल लॉस होने के चांसेस होते हैं। मैक्रोज, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। इनमें से प्रोटीन मसल्स को प्रिजर्व करने में मदद करता है। तुम सोचोगे कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। बड़ा आसान है अपना प्रोटीन इंटेक निकालना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बॉडी वेट है 65 kg तो उसे 2.2 से मल्टीप्लाई करना है। करने पर 143 ग्राम आया तो 143 ग्राम ये होगा तुम्हारा प्रोटीन इंटेक। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो है कार्डियो। भाइयों, कार्डियो वो टूल और वो तरीका है जिसकी मदद से तुम कैलोरीज बनकर कैलोरीज डेफिसिट में एंटर कर फैट लॉस करते हो। अगर तुम कार्डियो नहीं करते हो तो तुम्हें कार्डियो करना चाहिए। कार्डियो का मेन गोल होता है भाइयों कैलोरीज को बर्न करना, लेकिन ये तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। वैसे तो कार्डियो दो टाइप्स के होते हैं, लो इंटेंसिटी कार्डियो और हाई इंटेंसिटी कार्डियो। हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने से तुम कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, लेकिन हाई इंटेंसिटी कार्डियो करने से तुम्हारी वेट ट्रेनिंग और रिकवरी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो तुम्हारे लिए हाई इंटेंसिटी कार्डियो सही है। मैं तुम्हें लो इंटेंसिटी कार्डियो एडवाइस ही करूँगा, लाइक रनिंग करना या ट्रेडमिल पर चलना या फिर मेरी तरह। मेरा गोल होता है दिन भर में 10,000 स्टेप्स को चलना। भाई वो कार्डियो करो जिसे तुम्हें करने में मज़ा आता हो और उसके प्रोसेस को तुम इंजॉय करते हो। यदि तुम्हारा एक टाइम पर वेट लॉस होना बंद हो जाए तो तुम्हें उस टाइम कैलोरीज ड्रॉप करने की बजाय 100 कैलोरीज को बर्न कर कार्डियो को इंक्रीज करो। मैं तुम्हें ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि तुम्हें कितना कार्डियो करना चाहिए, पर ये तुम्हारे दिन भर के कैलोरी डेफिसिट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कैलोरी डेफिसिट कैलोरीज हैं 2500 और तुम्हें 2300 कैलोरीज पे रहकर वेट लॉस करना है तो तुम्हें
200 कैलोरीज को बर्न करने के लिए कार्डियो करना होगा। सिंपल। तुम्हारा मुझसे ये भी क्वेश्चन होगा कि हम कार्डियो मॉर्निंग में करें या इवनिंग में। तुम कार्डियो सुबह करो या शाम को, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मेन गोल दिन भर में कोई भी टाइम पर कैलोरीज को बर्न करने पर फोकस होना चाहिए। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, जो है ट्रेनिंग। तुम लोगों को भाइयों अपने एब्स को सीरियसली ट्रेन करना चाहिए, खासकर वर्क करते टाइम, क्योंकि जिस तरह तुम अपनी बैक और बाइसेप्स की मसल्स को बड़ा और शार्प देखना चाहते हो, उसी तरह सिक्स पैक एब्स एक मसल्स है जिसे ट्रेन करने पर ये बड़ी और शार्प दिखेगी। जब तुम कैलोरी डेफिसिट में रहकर अपनी पेट की चर्बी को कम करोगे तो तब तुम्हारे सिक्स पैक एब्स और अच्छे से विजुअल और शार्प दिखेंगे। अब एब्स के फंक्शन को समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। हमारे मिड सेक्शन के अराउंड 4 मेजर मसल ग्रुप होते हैं। पहला है एक्सटर्नल ऑब्लिक, जिसका फंक्शन होता है हमारे स्पाइन को फ्लैक्स करना और अपर बॉडी को रोटेट करना। एक्सटर्नल ऑब्लिक्स के अंदर हमारी दूसरी मसल्स होती है इंटरनल ऑब्लिक्स, जिसके फंक्शन होते हैं टर्न की रोटेशन और लेटरल फ्लेक्सर। और हमारी तीसरी मसल्स इंटरनल ऑब्लिक्स के अंदर होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, TVA, जिसका मेन काम होता है हमारे कोर को स्टेबल रखना। जब हम कोई भी कंपाउंड एक्सरसाइज लगाते हैं तब ये मसल्स हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रखने में मदद करती है। और चौथी और लास्ट मसल ग्रुप है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस। ये हमारे पेट के सामने होता है, जिसे हम सिक्स पैक एब्स के नाम से भी जानते हैं। मैं खुद अपने हर मसल्स ग्रुप के लिए लेग्स पुश पुल वर्कआउट करता हूँ। भाइयों, तुम भी ये वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हो अपने एब्स को विजुअल करने के लिए। भाइयों, मैंने लेग्स पुश पुल वर्कआउट स्प्लिट के ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं। भाइयों, एक बार जाकर जरूर देखो। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन पर छोड़ दूंगा। और भाइयों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फैट लॉस प्रोसेस को लेकर डीमोटिवेट मत होना और अपनी फैट लॉस प्रोसेस को ट्रैक करके चलना कि इस वीक तुमने कितना वेट ड्रॉप किया। उसी हिसाब से तुम डाइट और कार्डियो में फिर चेंजेस करना। मेरी पहली एक्सरसाइज है एब्स को ट्रेन करने की, केबल क्रंचेस। ये एक्सरसाइज केवल मशीन होने की वजह से ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज तुम्हारे रेक्टस एब्डोमिनल एरिया के ऊपर वाले 4 एब्स को ट्रेन करती है, जिसे हम अपर एब्स भी कहते हैं। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट 15 to 20 रैप लगाने हैं। अगर तुम्हारे जिम में केबल मशीन नहीं है या तुम घर पर ट्रेन कर रहे हो तो इस एक्सरसाइज की ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज है सिटअप। ये एक्सरसाइज तुम लगा सकते हो। सिक्स पैक एप वर्कआउट की दूसरी एक्सरसाइज है हैंगिंग लैग रेजेस। ये एक्सरसाइज रेक्टस एब्डोमिनल एरिया के लोअर एब्स को ट्रेन करेगी। और भाइयों, इस एक्सरसाइज में भी और बाकी एक्सरसाइजों में भी तुम्हें एक्सरसाइज को अच्छे फॉर्म और टेक्निक के साथ लगाना है। हैंगिंग लैग रेजेस एक्सरसाइज लगाना बिगिनरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो तुम लोगों को इस एक्सरसाइज को अपनी नी को बैंड करके भी लगा सकते हो। अगर जिन लोगों ने अभी अभी अपने एब्स को ट्रेन करना शुरू किया है तो उनके लिए ये एक्सरसाइज लगाना काफ़ी टफ हो सकता है। मैं ये अच्छे से समझ सकता हूँ। तो तुम लोग इसकी जगह पर लैग रेजेस लगा सकते हो कुछ इस तरह से। मैंने एब्स की पहली एक्सरसाइज में जो सेट और रैप बताए थे कि कितने लगाने हैं, वो एब्स की जितनी भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उनमें सेट और रैप सेम रहेंगे। अब बारी हमारी ऑब्लिक मसल्स को ट्रेन करने की, जिसके लिए तीसरी एक्सरसाइज है वाइकल क्रंचेस। ये ऑब्लिक मसल्स को ट्रेन करने के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। भाइयों, तुम्हें हमेशा अपने एब्स को ट्रेन करते टाइम एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। जब तुम अपनी एब्स मसल्स को ट्रेन करते हो, एब्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ब्रीथ आउट और मसल्स को स्ट्रेच करते टाइम इनहेल करना चाहिए, जिससे सिक्स पैक एब्स अच्छे तरीके से टारगेट हो सकें। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। मुझे यकीन है कि तुम अब सिक्स पैक एब्स को निकालना सीख गए होंगे। ट्रस्ट मी, मैंने जो तुम्हें 3 स्टेप बताए हैं, एब्स इन चीज़ों की मदद से ही निकाले जाते हैं। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। और इस वीडियो को एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसे वेट कम करने में दिक्कत हो रही हो और फैट लॉस करने के बारे में और जानना है तो मैं कोने में आई बटन पर वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक छोड़ दूंगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक छोड़ देना। इसी तरह हर हफ्ते अपने चैनल पर मैं कंटेंट लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो को तुम मिस ना कर सको। तुम्हारा फिटनेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है
मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो या कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द, तब तक के लिए बाय।